पहले तो उसका लिंग काटना चाहिए जिससे उसने वो दुष्कर्म किया, फिर उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, और गर्दन भी इतनी आसानी से न काटे, धीरे धीरे काटे, जिससे उसे पता चलना चाहिए कि जो तूने जुल्म किया वो बहुत ही घिनौना था, जिसकी सजा तुझे आज मिल रही है। कि बहन बेटियों को ये राखी पाखी ये सब पाखंडों से निकाल लो, इनको कमजोर मत बनाओ, इनको कराटे जूडो और तलवार बंदूक सब तरह की ट्रेनिंग दो, जिससे कि ऐसे लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब दे सके। बहन मनीषा को न्याय चाहिए, जो चारों लड़के हैं ना उनको फांसी की सजा चाहिए, या तो उनका हैदराबाद की तरह एनकाउंटर करके दिखाओ अगर तुम्हारे अंदर जिगरा है। जिस प्रकार से वहाँ पर जब हैदराबाद में 4 लड़कों का एनकाउंटर कर दिया था, योगी जी कह रहे थे आज सारे समाज को सुकून मिला है। भाई हमें भी सुकून चाहिए, हमारी बहन के भी अपराधियों को तुम सजा दो, उनको भी एनकाउंटर करो। ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि ये दबे कुचले लोग हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो सत्ता में आकर इतना हाहाकार मचा दिया है कि दलित वर्ग की बेटियों को बेटों को मारा जा रहा है और बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है और उनको बचाया जा रहा है। जो रेपिस्ट सोची समझी साजिश के तहत बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार किया जा रहा है और उनको मार दिया जाता है, क्योंकि जो सबूत है वो वहीं के वहीं मिटा दिया जाता है। उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है बलात्कारियों को कि किस तरीके से तुम्हें बलात्कार करना है और किस तरीके से उनका नामो निशान मिटा देना है, जिससे कि आपके खिलाफ कोई सबूत ना बचे। यहाँ पर ठाकुर समाज से वो चारों लोग थे और ठाकुर समाज की यूपी में गवर्नमेंट चल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बचाया जा रहा है। अभी मैंने एक संगठन द्वारा उनका समर्थन भी देखा, उन्होंने समर्थन दिया है ऐसे लोगों को, क्योंकि उनके घर में भी बहन बेटियां होंगी, वो दलित वर्ग की बेटी थी इसलिए वो उनको सहायता कर रहे हैं, वो संगठन सहायता कर रहे हैं, उनको भी फांसी की सजा हो, क्योंकि जो रेपिस्टों का साथ देगा वो उनसे भी बड़ा गुनाहगार है। उनकी बेटियों को पूरा न्याय देता, इनकाउंटर कर दिया जाता, तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाता, उनका कोई पूछताछ नहीं होती, कोई कानून नहीं होता, तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाता, क्योंकि एक दलित वर्ग की बेटी थी, वाल्मीकि समाज की बेटी थी, इसलिए इसकी यहाँ लाकर मार दिया गया। मैं तो कहूँगी मार दिया गया, क्योंकि जब वो यहाँ पर आई थी सांसें थी, और आपने पहले क्यों नहीं यहाँ पे रेफर किया? जब मरने के लायक हो गई तब जाके यहाँ कर दिया, यहाँ पे लाकर मार दिया गया और तुरंत यहाँ से ले गए, क्योंकि इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत उस बेटी को खत्म किया है, जिससे कि वो जो 4 ठाकुर समाज के जो लड़के हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि इन्हीं की सरकार है, इनकी सरकार द्वारा उन लोगों को सहायता की जाती है, संरक्षण दिया जाता है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मनीषा बहन है हमारी, वो हमारे दलित समाज से आती है, और दलित समाज की योगी सरकार में क्या अहमियत है हमें नजर आ रही है। आज हमारी बेटी कम से कम आज उनको 10-12 दिन के आसपास हो गया जूझते अपनी जिंदगी के साथ, लेकिन वो अपने प्राण नहीं बचा पाई। क्यों नहीं बचा पाई? इसका साफ जो निकल के आता है यही है कि क्योंकि वो दलित समाज से आती है, और दलित समाजों को इनकी नज़रों में कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये लोग तो हमें इंसान ही नहीं समझते ना। अगर ये आज ये सवर्ण समाज की अगर महिला होती ना, अगर ये आज ये सवर्ण समाज की महिला होती, तो आप देख लीजिए हैदराबाद के जो डॉक्टर नहीं थी, उसके तीसरे दिन ही जाकर के 4 लोगों को तुरंत उनको मार दिया गया, उनका एनकाउंटर कर दिया गया, उनसे एक बार भी नहीं पूछा गया, पता नहीं कि वो रेपिस्ट थे भी या नहीं थे। लेकिन इन लोगों को तो 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनको मेहमानों की तरह उनको वहाँ पे पूजा जा रहा है, उनको रखा जा रहा है। लेकिन हमारी बहना जो है हमारी छोड़कर जा चुकी है, उनको शर्म आनी चाहिए इस योगी सरकार को, इसको यहाँ के प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि जो बहन बेटियों को बोलते हैं कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा जो देते हैं आरामखोर, वो आज हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। पहले तो इतना था कि लोगों को बख्श दिया था, लेकिन अब तो क्या है कि इन लोगों ने सीधा फंडा अपना लिया है कि बलात्कार करो और मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि सबूत ही नहीं रहेगा तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो ये सब हो रहा है, ये प्रशासन की जो इनके ऊपर जो हाथ है ना, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। ये चीज हम सब लोगों को समझ में आ चुका है और हमारे बहुजन समाज को समझना चाहिए। साथियों, अगर हमें अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो हमें ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ता को लाना होगा जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सके। माननीय बहन जी को हमें उत्तर प्रदेश में बनाना होगा और अन्य प्रदेशों में भी माननीय बहन जी की सरकार को बनाना होगा, तभी जाकर के हम अपनी बहन बेटियों को बचा पाएंगे, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रख पाएंगे, उन्हें पढ़ा लिखा सकेंगे, सारे काम कर सकेंगे।
करेंगे। सिर्फ और सिर्फ तब जब जब जा करके सत्ता पर अच्छा इंसान बैठा होगा जो हर तबके के बारे में सोचेगा, उस इंसान को हमें बैठाना पड़ेगा। ये योगी सरकार तो दलित विरोधी सरकार है, ये शुरू से ही हमारे समाज के खिलाफ रहा है। हमारे समाज को कभी फूलते फूलते रहने नहीं देना चाहता। हमारी बच्चियां पढ़ती हैं तो इनकी आंखों में खटकती हैं, हमारी बेटियां सवाल जवाब करती हैं तो इनकी आंखों में खटकती हैं। तो भैया ये हमें क्यों चाहेंगे? हमारी बेटियों के साथ तो दुर्व्यवहार ही करेंगे ना। तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कि इन लोगों को हम कैसे रोकना है। तो हमारे बहुजन समाज से मैं तो सिर्फ एक ही अपील करूंगी कि साथियों, अगर हम अपनी बहन बेटियों को बचाना है और उन बहन बेटियों को अच्छे रास्ते पर लेके जाना है, अच्छे पढ़ाई लिखाई करानी है, तो भाई सीधी सी बात है, उनको अपनी जो सत्ता है वो सत्ता अपनी बहन जी की लानी पड़ेगी। तब जाकर के वहाँ का प्रशासन दुरुस्त होगा, वहाँ की बहन बेटियों की सुरक्षा होगी। यही मैं कहना चाहती हूँ। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आरोपियों के नाम थे संदीप ठाकुर, लवकुश ठाकुर, राजकुमार और रवि ठाकुर। आप इनके लिए क्या चाहते हैं कि इनको दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? दोषियों के लिए एक ही सजा है, जिसने ये नीच हरकत की है, जिसने ये नीच काम किया है, उसके लिए सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुजन समाज, पूरा आज बहुजन समाज यहाँ पे इकट्ठा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी, जो इस बच्ची के साथ ये हरकत हुई है, आज बिना उनके परिवार के साइन के, बिना उनके परिवार के दस्तखत के मर्चरी से बॉडी को सीधे लेके जाया गया, यूपी पहुँचा दिया गया। परिवार के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिना परिवार की परमिशन के बॉडी को भेज दिया गया है। तो ये कहाँ का इंसाफ है इस प्रशासन का? दिल्ली सरकार का कहाँ का प्रशासन है? बहुजन समाज की बहन बेटे की इज्जत के साथ साथ जो इज्जत तार तार कर दी, उसके मरने के बाद भी यहाँ पे परिवार की मौजूदगी में बेटी की लाश को वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो मैं अपने बहुजन समाज, यहाँ पे जो मेरा इकट्ठा समाज हो रखा है, मैं हमारा सबकी यही एक मांग है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम फांसी की मांग है हमारी, फांसी होनी चाहिए। सीधी मांग ये है साहब कि सीधी सी बात है, हमारी बहन मनीषा को न्याय चाहिए। जो चारों लड़के हैं ना, उनको फांसी की सजा चाहिए। या तो उनका हैदराबाद की तरह एनकाउंटर करके दिखाओ अगर तुम्हारे अंदर जिगरा है। जिस प्रकार से वहाँ पर जब हैदराबाद में 4 लड़कों का एनकाउंटर कर दिया था, योगी जी कह रहे थे आज सारे समाज को सुकून मिला है। भाई हमें भी सुकून चाहिए। हमारी बहन के भी अपराधियों को तुम सजा दो, उनको भी एनकाउंटर करो, सुबह करके दिखाओ और दिखाओ हमें भी कि तुम हमारे साथ न्याय करते हो। तब तो हम जानेंगे कि ये योगी सरकार सब समाज के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। अन्यथा हमें साफ नजर आ रहा है कि ये दलितों के साथ दुर्व्यवहार करती आई है और दुर्व्यवहार करती रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर उनको एनकाउंटर कर दो। साफ सीधी सी बात है। जिस प्रकार हमारी बहन बिलक बिलक के मरी है ना, उसी प्रकार उन कुत्तों को भी मरना जरूरी है। तभी जाकर के उनके परिवार के उनकी आंखें खुलेंगी कि किस प्रकार के खून को उन्होंने जन्म दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरे की बहन बेटियों की मान सम्मान इज्जत क्या होती है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए अगर वो करना चाहती है योगी सरकार तो बिल्कुल करे और उनको एनकाउंटर करे या फिर उनको फांसी की सजा दे। 2-3 दिन के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए हर हाल में। और उस परिवार को एक सरकारी नौकरी चाहिए और कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा चाहिए उस परिवार को, जिससे कि उसकी जो दयनीय हालत है उस परिवार की वो सुधर सके। ये हमारी मांग है सरकार से। रजनी जी, अभी आप ये कह रहे थे कि यूपी में गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं चल रही है और उसमें गवर्नमेंट जो है वो चेंज होनी चाहिए, तो कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए? देखो साफ सीधी सी बात है, हम सब लोग जानते हैं माननीय बहन जी की जब 2007 में पूर्ण बहुमत की जब सरकार आई थी और उससे पहले जो 3 सरकारें आई थी, उन शासनों को आप उठा करके देख लीजिए। आज तक ना तो कांग्रेस अपना शासन चला के दिखा पाई, ना बीजेपी अपना शासन चला के दिखा पाई। माननीय बहन जी का जो शासन था, जो गुंडों को जो थर-थर कांपते थे माननीय बहन जी के नाम से, तो हम चाहते हैं माननीय बहन जी की सरकार वहाँ पर 2022 में आए, जिससे कि हमारी बहन बेटियों की मान सम्मान और इज्जत, उनको आबरू को बचाया जा सके। क्योंकि उनके अंदर ये जिगरा है, बाकी और किसी नेता के अंदर इतनी दम नहीं है, ताकत नहीं है कि कोई किसी भी गुंडे को, किसी भी दोषी लोगों को रोक सके और उन लोगों को सबक सिखा सके। ये माननीय बहन जी ही कर सकती है। इसलिए 2022 में माननीय बहन जी की ही बसपा की सरकार आनी चाहिए, तभी जाकर के सुरक्षित रह पाएगा उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। महिलाओं को अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो उनको पहले ही बोला था मैंने कि बहन बेटियों को ये राखी पाखी ये सब पाखंडों से निकाल लो, इनको कमजोर मत बनाओ, इनको कराटे, जूडो और तलवार, बंदूक सब तरह की ट्रेनिंग दो, जिससे कि ऐसे लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन हमारा समाज वही आकर रुक जाता है, बहन बेटी को इतना कमजोर बना देता है, रक्षाबंधन के नाम पर, भैया दूज के नाम पर ऐसे ऐसे पाखंडों में फंसा देता है कि
वो उनसे ये कहा जाता है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, उनको ये दिलासा दी जाती है। लेकिन जब उनके साथ हादसा होता है तो भाई तो कोसों दूर रहता है और वो उन गुंडे मवालियों को, आतंकवादियों को, मैं तो आतंकवादी कहूंगी उन लोगों को, कि वो लोग उन दरिंदों को जवाब नहीं दे पाती। तो मैं अपनी बहन बेटियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी पर डिपेंड मत रहो, भैया पर नहीं, बाप पर नहीं, माँ पर नहीं, मोहल्ले पर नहीं, पड़ोस पर नहीं, आप खुद शेरनी बन जाओ, फाड़ने का जज्बा रख लो अपने अंदर, ऐसी ऐसी चीजें रखो जो तुरंत उनके पेट में बांट दी जाए, उनकी आंखें फोड़ दी जाए, जिससे कि दोबारा वो तुम्हारी तरफ आंख उठा कर ना देख सके। अगर महिलाओं के साथ फिर भी अगर कोई दुष्कर्म होता है तो महिलाओं को क्या करना चाहिए उसके लिए? तुरंत उसका लिंक काट देना चाहिए, जिससे कि दूसरी बेटी के साथ वो ऐसा दुष्कर्म ना कर सके, और उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। पहले तो उसका लिंक काटना चाहिए जिससे उसने वो दुष्कर्म किया, फिर उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, और गर्दन भी इतनी आसानी से न काटे, धीरे धीरे काटे, जिससे उसे पता चलना चाहिए कि जो तूने जुल्म किया वो बहुत ही घिनौना था, जिसकी सजा तुझे आज मिल रही है। ये गलती उन दरिंदों की नहीं है, ये गलती हमारे परिवार की है, जो बहन बेटियों को सिर्फ ये शिक्षा देता है कि घर में रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा बाप तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा पति तुम्हारी रक्षा करेगा, ये कहकर उनको कमजोर बनाया जाता है। लेकिन आज का समय जो है वो ये सब कहने का नहीं है, वो बहन बेटियों को जूडो कराटे, तलवार चलाना, बंदूक चलाना, गर्दन काट देना, इस तरीके की ट्रेनिंग दे दो कि जिससे कि कोई उनकी तरफ अगर आग भी उठा कर देखे तो आंखें फोड़ दे, उसकी आंखें नोच ले। बहुत बहुत धन्यवाद। फूलन देवी जी का जो कांड था वो शायद आपको याद होगा कि उनके साथ रेप किया था ठाकुरों ने और उनको जिंदा छोड़ दिया था, वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो उनको जिंदा छोड़ा था, और उन्होंने मौका मिलते ही उनको लाइन में लगाकर गोलियों से उड़ा दिया था। तो अब ये वो गलती दोबारा नहीं करते, जो दलित बेटियों के साथ रेप करते हैं तो उनको मारने का काम पहले करते हैं। लेकिन अब इनको ये भूल चुके हैं, शायद ही मैं इनको याद दिला देना चाहती हूँ कि फूलन देवी तो चली गई, लेकिन कितनी फूलन देवियाँ घरों में पैदा कर गईं, और मनीषा जैसी बेटी के लिए हर घर से एक फूलन देवी निकलेगी, और ऐसे रेपिस्टों का बोटी बोटी कर कर होश लेगी। गरम ठंडे दल का तो अब काम ही नहीं है, अब तो गरम दल से काम करना पड़ेगा, इनको खत्म करने का हम काम करेंगे। अगर मनीषा को न्याय नहीं मिला, उनको फांसी नहीं दी गई, तो इनको मारने का काम हम फूलन देवियाँ करेंगी, जो हर एक घर में से निकलेगी। अब तो ये काम आप कब से शुरू कर रहे हैं कि अगर कोई भी एट्रोसिटी होगी तो आप उसको मारने का काम करेंगे या उसको सजा देने का काम करेंगे? देखिए, ये सोची समझी साजिश के तहत काम किया जाता है, ये अचानक नहीं होता है, क्योंकि अगर अचानक होता तो उसको पब्लिक तुरंत पकड़ सकती है। अचानक का मतलब होता है शोर मचा और पकड़ लिया गया। ये सोची समझी साजिश के तहत होता है, और उनको बचाव का कार्य पहले शुरू हो जाता है, कांड बाद में होता है, बचाव का काम शुरू पहले कर दिया जाता है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा, हैदराबाद कांड भी आपको याद होगा कि 2-3 दिन बाद ही जिन्होंने आरोपी थे उनका कानून का कहीं अता पता नहीं था, उन पे कोई केस नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ लाए और इनकाउंटर कर दिया गया। ये होता है न्याय, यानी कि इस देश में सिर्फ स्वर्ण की बेटियों को न्याय मिलेगा, दलित की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, उनको मार कर बॉडी भी गायब कर दी जाएगी, जैसे आज मनीषा की कर दी गई।